नमस्कार, मैं हूं शिखिल ब्यवहार और हमारी खास पेशकश सवाल आपका मैं आप सभी का स्वागत है। आज हम राजधानी की उस समस्या की बात कर रहे हैं जिससे भोपाल की लगभग 23 लाख आबादी का हर बंदा, हर व्यक्ति परेशान नजर आता है। और ये समस्या है बेतरतीब प्लानिंग की, और इतना ही नहीं बल्कि मॉनिटरिंग में खामी की। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आज रोड कनेक्टिविटी से संबंधित समस्याओं की, जिसे राजधानी भोपाल का हर व्यक्ति परेशान नजर आता है। बल्कि यूँ कहा जा सकता है कि राजधानी भोपाल जिस प्रकार से विकास के नए आयामों के आगे यहाँ पर गढ़ती जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ इसके नए नए नाम भी गढ़ते जा रहे हैं, जिनमें अगर यूँ भी कहा जाए कि राजधानी भोपाल अब जामनगर में तब्दील होती जा रही है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि एक खामियाजा जो राजधानी की भोपाल की सड़कों पर जनता भुगतती है, ये भी कहीं ना कहीं निर्माण एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों की खामी के चलते ही नजर आती है। हमारे साथ कुछ लोग आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अर्बन एक्सपर्ट कमल राठी जी से, उनसे यहाँ पर जानेंगे। सर, आपकी नज़र में जो आज भोपाल की जो स्थिति दिखाई देती है कि कनेक्टिविटी के नाम पर सड़कों पर जाम और कहीं ना कहीं जनता बदहाल, आखिर इसका कारण क्या मानते हैं आप? सबसे महत्वपूर्ण कारण इसका ये है कि भोपाल का जो मास्टर प्लान 1995 में आया था वो 2005 तक के लिए था, लेकिन वो 2021 तक भी अगर हम मानते हैं उसे, जो कि लागू है, अचीव करने के आसपास हैं। वो 25 लाख की आबादी के लिए प्लान बना था, लेकिन उसमें जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग हमने दी थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने उस पर काफ़ी काम नहीं किया और वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो नहीं पाए। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अगर उस मास्टर प्लान के हिसाब से हो जाता तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ काम यहाँ दिखता, जो कि नहीं दिख पा रहा है। साफ तौर पर बताया गया है कि प्लानिंग में कमी है। कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे यहाँ पर पूछेंगे। साहब, क्या जानते हैं, कैसे समझते हैं आपकी जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, लेकिन यही जाम की सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है, मेट्रो सिटी में नाम आता जा रहा है। कोलार के आप भाषण दें, क्या स्थिति देखते हैं? स्थिति ये है कि आप देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्लानिंग है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जब मेट्रो प्रोजेक्ट अभी जब लॉन्च हुआ था तो ये 6,941 करोड़ समथिंग का था। फिर ये बीच में डीजल और जब चीज़ बढ़ी तो अभी ये 9,000 करोड़ तक का भी पहुंच गया। और स्थिति ये हुई कि बीच में जिस तरीके से काम चल रहा है वो कहीं ना कहीं रुका, और रुकने की वजह से आप देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक की स्थिति है वो बदहाल हुई। ट्रैफिक के आप लाइट्स देख सकते हैं, लाइट्स प्रॉपर अभी भी वर्क नहीं कर रहा है। शाम तो स्थिति ये हो जाती है कि जाम घंटों लगता है और लोग काफ़ी परेशान होते हैं। इसकी प्रॉपर प्लानिंग करी जानी चाहिए, जो कि नहीं की गई है। किस तरीके की समस्याओं का सामना करते हैं रोजाना आप, ट्रैफिक की जो समस्या है? सर, आज मैं मध्य प्रदेश के भोपाल की आपको स्थिति के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। आज हमको सड़क पे चलने से ये देखना पड़ता है कि सड़क कहाँ है, गड्ढे कहाँ हैं, क्योंकि भोपाल के अंदर इतने गड्ढे हो चुके हैं। सरकार बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को सिर्फ अपनी जेब भरने से मतलब है। आप मेट्रो की बात करता हूँ, मेट्रो प्रोजेक्ट सरकार ने लागू किया। सरकार अपने मेट्रो प्रोजेक्ट, जब भोपाल में गड्ढे हैं, भोपाल में रोड नहीं है, अच्छी प्लानिंग नहीं है, उसके बावजूद मेट्रो का प्लान किया। मेट्रो आने के बाद मेट्रो की एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए थी, वो प्लानिंग भी नहीं हुई। मेट्रो का काम जल्दबाजी में चालू हो गया। आज मध्य प्रदेश में भोपाल में सिर्फ मेट्रो का 2% काम हुआ है। 2% काम होने के बावजूद मध्य प्रदेश की पूरी सड़कें बेहाल कर दी हैं। ट्रैफिक डे बाई डे इतना लगता जा रहा है कि यहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं। रात में, शाम को यहाँ पर अब जब आदमी ऑफिस से छूटकर घर जाने के लिए होता है तो उसको 1-1, 2-2 घंटे जाम में फंस के जाना पड़ता है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि काम चालू करने से पहले आप थोड़ी सी प्लानिंग अच्छी कर लें, जिससे मध्य प्रदेश के रहवासियों को सुविधा हो। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग में कमी है, खामी है, और इसी के चलते समस्या ये है कि जामनगर यानी भोपाल का दूसरा नाम। कुछ और भी लोग हैं, आपको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? कितनी देर का सफ़र कितनी देर में तय कर पाते हैं? देखिए, मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है। हमारी बसेस, जब कॉलेज की बसेस आती है तो हम लोग चेतक ब्रिज पे कम से कम आधे से 1 घंटा हम जाम में फंसे रहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स भोपाल के बाहर के भी रहते हैं, कोई मिसरोद के आगे के भी रहते हैं। वो स्टूडेंट यहाँ पर कम से कम अपना 1 से 2 घंटा बर्बाद करते हैं, जब जाके कॉलेज बसेस हमको हमारे घर तक पहुँचाती है। ऐसे में मेट्रो का प्रोजेक्ट तो ला दिया है इनने, वो उसमें ट्रैफिक का रूलिंग नहीं निकाली है कि ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं करा है। साथ में ट्रैफिक लोग इधर से उधर हो रहे हैं, सब लोगों को परेशानी हो रही है। गड्ढे इतने हैं कि सभी लोग परेशान हैं गड्ढों को लेकर। और कॉलेजेस के स्टूडेंट जो अपना एक मतलब टाइम रहता है, शेड्यूल रहता है कि हम कोचिंग जा सकें, उसके बाद वो शेड्यूल पूरा बिगड़ जाता है। क्योंकि कोविड काल में हम गाड़ियों से तो ज़्यादा जाना होता नहीं है, हम बस से जाते हैं। उसमें बस से हम जब आते हैं तो हमारा 1 से 1.5 घंटा चेतक ब्रिज के पास बर्बाद हो जाता है। ट्रैफिक लगा रहता है लंबा लंबा, हम कम से कम हमारा 1 से 1.5 घंटा बर्बाद होता ही होता है।
आप सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो कहना चाहिए बसों की और जो पब्लिक कनेक्टिविटी के जो साधन हैं उन्हें यूज़ आप लोग करते हैं। लंबे समय में आप लोग जाम में फंसे रहते हैं, तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने आती है। इससे निजात के लिए क्या सोचते, क्या करना चाहिए, आखिर किस प्रकार से समस्या का हल निकले? देखिए, सबसे पहले तो उनने जब मेट्रो के लिए जब प्लान बना रहे थे तो उनको सबसे पहले तो नॉर्मल बस रूट का प्लान बनाना चाहिए कि बसेस नहीं आती हैं, कहीं कहीं क्षेत्रों में बस नहीं आती है, स्टूडेंट पैदल पैदल परेशान होता है, पैदल पैदल परेशान हो गया वो बस स्टॉप तक जाता है, फिर वहाँ से भी बस के लिए कम से कम हम लोगों को आधा से 1.5 घंटा वेट करना पड़ता है जब जाके हमारी बसें आ पाती हैं। ऐसे में स्टूडेंट बहुत परेशान होता है। स्टूडेंट बाहर से आते हैं जो और उसमें भी घंटों का जाम, उसमें भी घंटों का जाम रहता है। जो स्टूडेंट बाहर से पढ़ने वाले आते हैं उनके यहाँ तो सुविधा नहीं रहती है, लोकल लाइट के पास सुविधा रहती है गाड़ी की। जो स्टूडेंट बाहर से पढ़ने आता है वो तो बस से ही जा पाएगा, और कॉलेज बस से, अगर कॉलेज बस छूट जाती है स्टूडेंट की तो नॉर्मल वो बस से जाएगा तो उसको कम से कम आधा से 1 घंटा यहाँ पर समय बर्बाद करना पड़ेगा। ट्रैफिक अलग मिलेगा और जाम तो मिलता ही मिलता है, साथ में स्टूडेंटों को परेशानी तो आई जा रही है। स्टूडेंट को खासी परेशानी है क्योंकि एजुकेशन हब के रूप में राजधानी भोपाल एक नया नाम यहाँ पर गढ़ रहा है। कुछ और भी लोग हमारे साथ में हैं, उनसे चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से आप राजधानी भोपाल की सड़कों पे घूमते हैं, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं। सड़कों की चौड़ाई और लंबाई जो है वो तो माशाअल्लाह आपके आंखों के ही सामने है। क्या मानते हैं आगे? देखिए, किसी भी निर्माण के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे निर्माण हो रहा है वहाँ उस स्थल के आसपास के जितने भी अतिक्रमण हैं आपको सरकार को या जितने भी एजेंसीज़ हैं उनको हटाना पड़ेगा, और जो भी पार्किंग की जगह है, शासकीय ज़मीनें हैं, आपको खाली कराना पड़ेगा। वही माध्यम होता है जिससे कि आवागमन सुचारू रूप से चल सकता है। अभी वर्तमान में जो ट्रैफिक की आप व्यवस्था देख रहे हैं, इतना ट्रैफिक हो रहा है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है और शाम को ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है। उसकी एक ही मूल जो जड़ है कि सरकारी ज़मीनों पे लोगों ने कब्जा किया है, ठेले बनाए हैं, दुकानें बनाए हैं, और जो उनकी वास्तव में जो उनकी ज़मीनें हैं उसमें पार्किंग की ज़मीनों में भी उन्होंने दुकानें बना ली है। तो आदमी अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करता है? सरकारी ज़मीनों में या रोडों में। कहीं ना कहीं यही एक बड़ा कारण है सड़कों पे जाम का और भोपाल के जामनगर का। बिल्कुल, यही एक मेन कारण है कि जैसे आप फ्लाईओवर की बात कर लें, हबीबगंज का नाम अभी कमलापति रेलवे स्टेशन बनाया गया है और राष्ट्रीय स्तर पर उस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया गया है, पर आप स्टेशन के बाहर निकलेंगे, आप देखेंगे स्थिति बहुत ही बदहाल है। ठेले और खोमचों ने पूरी रोडों का साइज़ ही पूरा घटा दिया है। सबसे पहले अतिक्रमण को हटाना पड़ेगा, और जितने भी शोरूम हैं पार्किंग की ज़मीनों पे उन्होंने आगे बढ़ा के दुकानें बना ली, उनको हटाना पड़ेगा, तभी आपको ट्रैफिक से निजात मिलेगी, अन्यथा ये समस्याएं चलती ही रहेंगी। तो ये साफ तौर पर बताया है कि जब तक सही प्लानिंग नहीं होगी तब तक काम नहीं हो सकता। देखिए, कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। राजधानी भोपाल के प्रमुख चौराहों में से एक चौराहे पर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये हम देख सकते हैं कि ये चौराहा है और साफ तौर पर ये मेन कनेक्टिविटी यहाँ पर माना जाता है, और उसी के जस्ट बाजू में हम जो मेट्रोस के बड़े बड़े पिलर हैं वो हम देख सकते हैं। और जो सीधे जो आप रास्ता यहाँ पर देख रहे हैं और उसके आगे जो निर्माण कार्य आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये शहर का सबसे बड़ा जो ब्रिज है उसका निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। राजधानी भोपाल का सबसे बड़ा ब्रिज। तो एक जगह मेट्रो देख सकते हैं, दूसरी जगह ब्रिज, और बीच में जो रास्ता दी गई है, जो रास्ता बचा है, बिल्कुल इतना तंगहाल रास्ता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सिग्नल हम देख सकते हैं कि सिग्नल जो है वो तक यहाँ पर शुरू नहीं किए गए हैं। ट्रैफिक के लिए पुलिस की जो व्यवस्था है वो हम तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि कितनी मुस्तैद है भोपाल की पुलिस। अभी देखिए, आपकी अभी इस समय ड्यूटी पे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगभग आधे घंटे से हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई ट्रैफिक के लिए कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी, और यही कारण है कि राजधानी भोपाल का जो यातायात है वो कहीं ना कहीं बदहाल हमको यहाँ पर नज़र आता है। एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए, ये सड़क का चौड़ीकरण यहाँ पर हुआ, लेकिन साफ तौर पर हम दिखा सकते हैं आपको तस्वीरों में कि किस प्रकार से जो चौड़ीकरण है उसको बर्बाद यहाँ पर कर दिया गया। और ये हम देख सकते हैं कि सड़क के बीचों बीच एक डोम यहाँ पर बनाया गया है, क्योंकि पिलर जो है वो खड़े किए जा रहे हैं ब्रिज के लिए, जो सीधे तौर पर आगे निकलेंगे। एक तरफ मेट्रो, दूसरी तरफ ब्रिज की जो पिलर्स है वो देख सकते हैं, और रास्ता कितना तंगहाल हो गया है। तो आखिर अगर जाम से आदमी नहीं जूझेगा तो कैसे यहाँ पर कैसे व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर शुरू की जाएंगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो जाम लगना एक स्वाभाविक सी बात यहाँ पर नज़र आती है, लेकिन व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी तरीके से चरमराई हुई नज़र आती हैं। कुछ और व्यक्ति भी हमारे साथ में, उनसे भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। साहब, जिस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर कई प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं, ना तो सड़कों के जो चौड़ीकरण की बात की गई थी, ना तो वो हुआ, और सड़कों की हालत भी बदहाल। जाम का एक कारण ये भी
बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि भोपाल राजधानी के अंदर फुटपाथों पर जहां आदमी चलना चाहिए वहाँ ठेले लग चुके हैं, रोडों पे गड्ढे हो चुके हैं। और आप ये मेट्रो प्रोजेक्ट जो देख रहे हैं, जो कि अपन बात करते हैं कि 23 लाख की आबादी में, केक की रिपोर्ट खुद कहती है कि कम से कम 40 लाख 50 लाख की आबादी होगी तो इस चीज़ को हम फुलफ़िल कर पाएंगे। मुझे तो लगता है कि ये मेट्रो प्रोजेक्ट आने के बाद जो है ये इसका घाटा ऐसा ना हो कि ये नुकसान में चले जाए। यहाँ ये भी नज़र आता है कि बात की जाती है व्यवस्थाएं दुरुस्ती की कि प्राइवेट एजेंसियां लगाएंगे, तमाम पुलिसकर्मी मौजूद है, ट्रैफिक डाइवर्शन के प्लानों की बात कही गई, नज़र नहीं आता, नज़र से आता है जाम। आप देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस अगर आपको नज़र आएगी तो यहाँ जहाँ जाम होगा वहाँ तो नहीं आएगी, लेकिन जहाँ चालान कट रहे हैं या चालान की कार्रवाइयाँ है तो वहाँ ट्रैफिक पुलिस उसमें व्यस्त है, ठीक है, चालान काटने में। और ये आपके सामने चौराहा है, आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई भी ट्रैफिक पुलिस या मुझे कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं आ रही। शाम के वक्त यहाँ पे जब घंटों जाम लगता है तब स्थिति आप यहाँ आके देखिए। सर आप क्या कहेंगे इस विषय? जी देखिए, इसमें क्या है कि ट्रैफिक के लिए जो भी नियम है आप देख लेंगे, जो भी ट्रैफिक लाइट्स है या जैब्रा क्रॉसिंग है प्रॉपर मेंटेन नहीं है और इनकी अनुपस्थिति में ही जाम लग जाता है। तो हमारा यही कहना है सरकारी एजेंसी से कि आप समय पे ट्रैफिक लाइट्स का मेंटेन करें, आप समय पे ट्रैफिक पुलिस को का एक टाइम होना चाहिए कि वहाँ पे खड़ा रहे और ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए ट्रैफिक लाइट्स का, और जैब्रा क्रॉसिंग ये सारी चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए। बहुत जल्दी से ही जैब्रा क्रॉसिंग भी मिट जाती है तो आम आदमी पैदल चलने वाला उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। और जितने भी हमारे पाथ वे हैं स्पेशली फुटपाथ हैं उनको खाली कराना बहुत ही ज़रूरी है। तो साफ तौर पर यहाँ पर बताया गया है कि कहीं ना कहीं जाम की समस्या के प्रमुख 3 कारण नज़र आते हैं। पहली चीज़ तो मॉनिटरिंग नहीं, दूसरी बात कि बेतरतीब प्लानिंग, और तीसरी सबसे बड़ी बात कि सड़कों का जो जाल यहाँ पर बिछाया गया उसमें कहीं ना कहीं खामी जो है वो नज़र यहाँ पर आती है। जब तक इन्हें दूर नहीं किया जाएगा तब तक राजधानी भोपाल का दूसरा नाम जामनगर ऐसे ही बना रहेगा। और यहाँ हम बात कर रहे थे राजधानी भोपाल की बेतरतीब प्लानिंग की, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से बदहाल हो चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि देखा यहाँ पर जाए तो राजधानी भोपाल में ट्रैफिक की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक प्लानिंग की गई थी जिसमें सिग्नल सिंक्रोनाइजेशन का काम किया जाना था। और यही चैनल सिंक्रोनाइजेशन जो है अत्याधुनिक तकनीक, यह कारगर साबित नहीं हो पाई। सर्वे में ही इस तकनीक ने दम तोड़ दिया, क्योंकि जाम से जब तक निजात नहीं मिल पाएगी तब तक सिग्नल को कैसे सिंक्रोनाइज किया जाएगा। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये सिग्नल यहाँ पर लगे हुए हैं, 4 तरफ के 4 सिग्नल हैं, लेकिन एक भी सिग्नल यहाँ पर चालू नहीं है। राजधानी भोपाल की अगर बातचीत की जाए तो लगभग 60 सिग्नल हैं, जिसमें 3 एजेंसियां यहाँ पर काम करती हैं। नगर निगम की बात की जाए, ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए या ऊर्जा विकास निगम की बातचीत की जाए, खुद सरकारी आंकड़े यहाँ पर बताते हैं कि अमूमन हर दिन लगभग 27 सिग्नल राजधानी भोपाल के बंद रहते हैं। तो ऐसे सिग्नल के बंद रहने पर आखिर कैसे सिंक्रोनाइजेशन हो पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और सिंक्रोनाइजेशन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि सड़कें जो हैं वो जाम के जाल से मुक्त नहीं हो पा रही हैं। कुछ और लोग हमारे साथ में, उनसे यहाँ पर चर्चा करेंगे। साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से जाम यहाँ पर लगता है, लगातार जाम से राजधानी भोपाल जूझ रही है, कई सिग्नल्स लगातार बंद रहते हैं, नगर निगम के सिग्नल बहुत ज़्यादा बंद यहाँ पर रहते हैं, मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी सिर्फ कागजों में, एक सेंटर आज तक भोपाल में नहीं बन पाया। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है और ये पूरा विफलता का कारण मध्य प्रदेश सरकार है। और सरकार के में जो बैठे हुए लोग हैं, जो स्तर पर जो मॉनिटरिंग ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पूरी मॉनिटरिंग में जनता की कहीं भी जगह नहीं है, जनता से कभी सुझाव नहीं लिए जाते, मॉनिटरिंग बैठे बैठे हो जाती है, दलाली प्रथा ऊपर से नीचे तक चल रही है। आप भोपाल शहर के BRTS कॉरिडोर को लेंगे, 24 किलोमीटर लगभग का BRTS कॉरिडोर बना हुआ है, जिसका इंडियन रोड कांग्रेस के नियमों के तहत यदि अपन बात करेंगे तो 15 फीट रोड के इस पार और 15 मीटर रोड के उस पार सर्विस रोड होना चाहिए, 3 मीटर का लगभग फुटपाथ होना चाहिए। लेकिन पूरे आप 24 मीटर में बता दीजिए कहाँ ऐसी व्यवस्था है। 30 करोड़ रुपए की लागत का BRTS कॉरिडोर बना दिया। अभी कल हाल ही में 26 करोड़ रुपए का डामरीकरण होगा उस BRTS कॉरिडोर पे। अब 26 और 30 करोड़, लगभग 50 करोड़ के BRTS कॉरिडोर की ये हालत है कि आप इस बोर्ड ऑफिस चौराहे से लेकर DB मॉल से लेकर होशंगाबाद रोड मिसरोद तक जाएंगे, आपको जाम ही जाम और उधड़ी हुई सड़कें मिलेंगी।
बीआरटीएस कॉरिडोर एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहा है। जाम सबसे ज़्यादा इसी के कारण यहाँ पर लगता है। रोडें आधी हो चुकी हैं लेकिन समस्या का निजात नहीं। देखिए, बीआरटीएस जो कॉरिडोर है वो बनाया गया था जिस चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया गया था, लेकिन उसको बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। सिर्फ वो इसलिए बनाया गया था कि उससे ट्रैफिक को राहत मिले, लेकिन उससे और ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ता है और वहाँ पर जो दुर्घटनाएं होती है उसकी वजह से कई सारी गाड़ियाँ रॉन्ग वे में जाती है, जिससे कई दुर्घटनाएं होती, कई एक्सीडेंट होते और कई लोगों को चोट आती है और इसमें कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है बीआरटीएस में। आपको मालूम, पिछले साल भी एक मृत्यु हुई थी, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। और ऐसे रोजाना एक्सीडेंट होते हैं लेकिन छोटे मोटे होते हैं, लेकिन कई घटनाएं भी ऐसी हो चुकी और ये कॉरिडोर का मुद्दा रहा है, बिल्कुल रहा है, लेकिन इसको बना के रखना चाहिए, रूल में रहना चाहिए कि भाई यही गाड़ी इससे निकल सकेगी, उसके अलावा नहीं। लेकिन यहाँ पे सारी गाड़ियाँ बीआरटीएस से गुजरती क्योंकि रोड ही नहीं है, सड़क नहीं है, सड़क में सिर्फ गड्ढे और धूल दिखती है, सड़क नहीं दिखती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि हमारी अमेरिका से अच्छी सड़क है, यहाँ सड़क नहीं, गड्ढे और धूल है, सिर्फ सड़क तो सिर्फ नाम की है। यूँ कहा जाए कि बेतरतीब प्लानिंग जो है वो शहरी विकास के ऊपर एक धब्बा बनी हुई है। हमारे साथ अर्बन एक्सपर्ट कमल राठी जी भी यहाँ पर है। सर, बीआरटीएस लाइन को बातचीत यहाँ पर हो रही है, बातचीत इस बात की भी हो रही, कई प्रोजेक्ट हैं जो खोदे गए जिसके कारण सड़कें जो हैं वो कहीं ना कहीं उनकी चौड़ाई कम हुई और जाम में फंसता हुआ शहर नज़र आता है। कैसे इस माहौल समस्या से निजात मिल सके? देखिए, अब भोपाल के अलावा मध्य प्रदेश की पहले अपन शायद बात करें तो मध्य प्रदेश में एक रीजनल प्लान की आवश्यकता थी जो आज तक नहीं बना। इसके बाद जब हम ये देखते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया जाता है वो पब्लिक मनी होती है, जनता के पैसे का खर्च है, तो जनता की भागीदारी कहीं नहीं है। जब भी ऐसा जनता के पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी काम किया जाना है तो उसकी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगभग 50 साल की प्लानिंग हमें करना है। आप देखेंगे कैसे मिसयूज़ हो रहा है। जैसे अब आपने मेट्रो एक तरफ ले आया, एक फ्लाईओवर ले आया और बीआरटीएस बीच में आ गया, तो जबकि ये तीनों चीज़ कंपाइल होकर एक ही साथ बन सकती थी तो लॉजिस्टिक खर्च होते कम, पैसा कम खर्च होता, पब्लिक मनी में 1 रुपये में ज़्यादा काम होता। जब हमें 1 रुपये खर्च करके 1.25 रुपये का काम कराना है, यहाँ हम 1 रुपये की जगह 3 रुपये खर्च करके 8 आने का काम करा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ हम लॉजिस्टिक्स को लेते हुए अगर हम काम करेंगे और उसमें रीजनल प्लान को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो ही हम पैसा भी बचाएंगे, जनता के पैसे का सदुपयोग करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग दे पाएंगे। लेकिन उसके विपरीत हम छोटे छोटे टुकड़ों में जो प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके कारण शहर में ट्रैफिक जाम भी हो रहा है, प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं हो पा रही है और जनता भी परेशान हो रही है और जनता के पैसे का दुरुपयोग भी हो रहा है। जनता के पैसे का दुरुपयोग है, रीजनल प्लान यहाँ पर नहीं किए गए, मास्टर प्लान अभी अटके हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजधानी भोपाल में जो मास्टर प्लान की संरचना गढ़ी गई थी उसमें लगभग 10 साल पहले 55 किलोमीटर की सड़कों के बनाने का प्रावधान जो था वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। ये स्थिति है तो कैसे ना जाम लगे। सर, अंदरूनी सड़कों की अगर बातचीत की जाए जो कनेक्टिविटी जो जोड़ती हैं, सबसे बड़ी बात यूँ की जाए कि होशंगाबाद की बात कर, रोड की बात करें या फिर अपनी कोलार की रोडों की बात करें, अंदर कनेक्टिविटी भी कहीं से कहीं तक नहीं है, जाम में फंसते हैं लोग। निश्चित तौर पर आप भोपाल के किसी भी रास्ते पर चले जाइए, चाहे होशंगाबाद चले जाइए, चाहे मिनाल के साइड चले जाइए, चाहे कोलार साइड चले जाइए, रोड नहीं दिखती, गड्ढे आपको रोड पर सबसे ज़्यादा दिखते हैं। सर, आज स्थिति इतनी डरावनी हो चुकी है कि लोगों के लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। अगर बारिश का समय आ जाता है, बारिशों में तो गड्ढों में लोग गिरते हैं। सर, आपसे एक और चीज़ यहाँ पर जानना चाहेंगे कि एक बताया गया था कि इसका एक समाधान निकालने के लिए बातचीत की गई थी। तत्कालीन कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा था कि सिग्नल को एक अगर करना है, जाम से निजात पानी है तो इसका एक सेंटर होना चाहिए। 3 अलग अलग एजेंसी सेंटर पे काम नहीं करेंगी। शिकायत आपने भी दर्ज कराई थी, क्या हुआ? देखिए, भोपाल में स्मार्ट सिटी कमांड सेंटर लेके चलता है, उसके बावजूद कलेक्टर की जो बातें हैं वो हवाई कर दी नगर निगम कमिश्नर ने। ना ही उस पर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सीईओ ने कोई एक्शन लिया, ना ही निगम कमिश्नर ने कोई एक्शन लिया और वर्तमान कलेक्टर भी आज दिनांक तक मौन है। लगता है कि पूरे मामले में उच्च स्तर से कोई ना कोई दबाव है। शहर के विकास की बात करने से सबको एक तरह से नींद आती है। बाकी आप परसेंटेज की बात करोगे या टेंडर लगाने की बात करोगे या ई टेंडर घोटाला अभी हाल ही में हमारे सामने आया है, वो भी कहीं ना कहीं दबा खपा पड़ा हुआ है। लेकिन ये सब बातें जिला प्रशासन की भी बेईमानी है। निर्देश देते हैं, कुछ दिन चलता है, अखबारों में छपता है, मीडिया में आता है, जनता खुश होती है कि अब हमारे सामने भ्रष्टाचार सामने आएगा, संबंधितों पे कार्रवाई होगी, लेकिन 1 माह 2 माह बाद वो दफन हो जाता है।
साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। आप जानेंगे अपने पैनल से जिस प्रकार से लोग सामने हैं हमारे, कैसे इनसे निजात मिल सकता है समस्या का। सर, कम शब्दों में जानना चाहूँगा आखिर कैसे समस्या से निजात मिले। एकमात्र निजात जो है इसका ये है कि आप एक प्रॉपर प्लानिंग, आपके पास शहर में 2 बड़े इंस्टीट्यूट हैं, SPA है और MSCT है, जिनके पास प्लानिंग के एक्सपर्ट्स हैं। सरकार के पास कमी है, सारे डिपार्टमेंट को सिंक किया जाए। आप सिग्नल की कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सारे डिपार्टमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं उनको सिंक करके एक ही डिपार्टमेंट बनाया जाए। इतने एक्सपर्ट्स के इंस्टीट्यूट्स आपके पास हैं, इनकी राय ली जाए और एक प्रॉपर 50 साल का प्लान बनाया जाए, उसके बाद उस पर काम किया जाए। 50 साल के प्लान की बात यहाँ पर कहेंगे। सर, आप क्या कहेंगे कि कैसे आखिर आपकी समझ से ये समस्या का समाधान हो सकता है? देखिए, यदि वास्तव में समस्या का समाधान चाहिए तो रोडों के किनारे जितने भी फुटपाथ हैं वो खाली कराने पड़ेंगे। रोडों के किनारे जितने भी मल्टी या शोरूम्स हैं उनकी पार्किंग की ज़मीन आपको खाली करानी पड़ेगी, चाहे कंस्ट्रक्शन हो तो डिमोलिश करना पड़ेगा। बिना ये 2 काम किए आपको ट्रैफिक से निजात नहीं मिल सकती। और ट्रैफिक के लिए आप क्या कहेंगे सर? जी, मेरे हिसाब से जब जनता का पैसा लगता है और जनता से के लिए सुविधाओं के लिए चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं जनता की राय लेने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, जो कि ये नहीं किया जाता, उसको होना चाहिए। कुछ युवा हैं, उनसे भी राय लेंगे, कैसे समस्या का समाधान हो आपकी समस्या। सर, मैं एक कम शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ, सरकार सिर्फ एक प्रॉपर प्लानिंग करे, कम भ्रष्टाचार करे और अपने सही तरीके से काम करे तो निश्चित तौर पर इससे निजात पा सकते हैं। तो ये शहर की जनता है, ये बोल रहे हैं, बता रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्लानिंग मजबूत होनी चाहिए। जब तक प्लानिंग मजबूत नहीं होगी तो अमल नहीं होगा। ना सिर्फ बात इस बात की यहाँ पर की जाए कि मास्टर प्लान, रीजनल प्लान, प्लानिंग्स, बल्कि निर्माण एजेंसियों से रायशुमारी, बल्कि जिस प्रकार से देखा यहाँ पर गया है कि राजधानी की सड़कों पर लगातार जो अतिक्रमण है, जो गुमटियाँ यहाँ पर लगती हैं और इसके अलावा जो निर्माण एजेंसियों की मनमानी है, जब तक इन पर अंकुश नहीं लगेगा तब तक भोपाल जामनगर के रूप से ही जाना जाने लगेगा। तो ज़रूरी है कि इन तमाम समस्याओं का समाधान किया जाए, उसके बाद ही राजधानी की 23 लाख आबादी को एक बड़ी राहत मिल सकती है और साथ ही साथ राजधानी का विकास समुचित माना जा सकता है। अगली बार फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी समस्या को लेके आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।